मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती, ऐसा बताया विद्वानों ने, मैं शॉर्ट करते हुए भाऊजी मैं जानता कि जब शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ में वो पॉइंट आधे पॉइंट से हार गए तो भारती ने ये चैलेंज किया कि आप मेरे पति को हरा करके खुश नहीं हो सकते, आप मुझे हरा दें, मुझसे शास्त्रार्थ करें। आज की माता बहन, आज शास्त्रार्थ की तो बात छोड़ दीजिए, घर की दो चार बात पूछ लें वही दिक्कत है। इसलिए मेरी बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो मंडन मिश्र की धर्मपत्नी थी वो वेदों की विद्वान थी। मैंने कहा हजारों बहनें माताएं ऐसी हुई हैं जो वेदों की प्रकांड विद्वान विदुषी बनी है, जिन्होंने दुनिया को हराया है शास्त्रार्थ में और जिन्होंने राज्य भी किया है। अब देखो माता ने राज्य किया है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजकल तो झगड़े तकरार में और गंदी गंदी स्टोरियां पढ़ने में हमारी माताएं, एक और नया जमाना चल गया है। चाहे 55 साल की बुढ़िया हो, अगर 10-20 हजार वाला फोन हाथ पर गया तो वो भी कोशिश करती है कि घुस जाए इसमें, देख ले इसे टटोल के। और एक चीज और नहीं देखी हमने, एक हमारे दोस्त मेरे पास कमरे में बैठे और उनकी पत्नी का पीछे ही वाले कमरे से टेलीफोन आ रहा था। हाँ जी, उन्होंने कहा बोलो कि क्या बनाऊं। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मैंने उनको कहा फोन लेकर, भाभी जी तुम कमरे से इधर नहीं आ सकती। बोले सीरियल चल रहा था इसलिए मैं बिजी हूं। मैंने तो फिर बनावे ही क्यों है, जब सीरियल में आप बिजी हैं तो बनावे ही क्यों है। एक आपने एक चुटकुला सुना होगा, सुना दूं, आधा सा मिनट ले लो। एक कोई रंडवा आदमी था, एक समय भोजन बनाता था, और जब एक समय भोजन बनाता था, एक दिन शाम के वक्त वो भोजन बना के और भोजन ग्रहण करके बस लेटा ही था, इतनी देर में एक रिश्तेदार आ गया और रिश्तेदार ने आते कि उनकी नमस्ते जी, राम राम जी। अब वहां ने ना नमस्ते लगी ना राम राम हो गई। वहां ने कही वाह आगो छाती पे, वहां ने कही भैया रिश्तेदार वो तो तेरी राम राम नमस्ते तो ठीक है, पर यूं बता रोटी खावे को का। वहां ने कही भाई ये अच्छा रिश्तेदार है, बता ना कोई आदर ना सत्कार, और सबसे पहले पूछ रहे हो रोटी खावे को का। वहां ने कही भैया मैं अपने हाथ से बनानी पड़े, रोटी खावे तो बता। वहां ने कही खाऊंगा, सुबह को चले और सुबह को दलिया पी रहा के रोटी खाऊंगा और खूब पेट भर के खाऊंगा। वहां ने कही बाहर है फिर आटो गूथनो और फिर चूल्हे में मूड देनो। अब वो दिमागदार आदमी हो, वहां ने कही तो यो बता क्या रोटी खावे को। अब रिश्तेदार फिर अचंभो है, वहां ने कही देख भाई अच्छी बेइज्जती कर रहा, ये भी कोई पूछने की बात है, पेट भर के खाऊंगा कि भैया पूछने की बात नहीं है, अपने हाथ से सब काम करना, तू बात बता क्या रोटी खावे को। वहां ने वैसे ही स्वाभाविक तौर पर जो कह दी 4 रोटी बना ले 4 खाऊंगा, और झट दनी ने अपना दिमाग लगाना स्कीम चालू कर दी। वहां ने कही 4, झट्टू थोड़ा सो शर्मा गो और कहीं ज्यादा वन की भैया 4 मत बनावे 3 बना ले। वन की अच्छा 3 रोटी 3, और वहां ने सोची रंडुआ आदमी है मोटी मोटी बनाता होगा, वन की 3 ना बनावे तो 2 बना ले, और झट जोर जोर से किल्ली दे अड़ोसी पड़ोसी ने, हे वन की फलाने भैया जगदीश महेश देखियो, ओ देखियो मेरे हाथ की 2 रोटी ने खा जाएगा, ये देखियो भैया। अब वहां ने सोची रंडुआ है अंगीठी पे एक मोटा कोई अंगा बनावे, जहां तक है वहां की भैया तू किल्ली मत दे, 2 ना करे तो 1 ही रोटी कर ले। जब वह को दाब बैठ गए वहां की चुप सो जा, 1 रोटी के ऊपर चूल्हा चढ़ाऊंगा, दोहता देखी जाएगी जो कुछ होगी। तो जो दिमागदार आदमी वो बात भी साध दी, सब कुछ पूछ भी लिया और अपना काम भी। खैर ये तो मैंने मजाक के तौर पे कह दिया था। मेरा कहने का मतलब मैंने अपनी भाभी को भी यही चुटकुला सुनाया था, इसलिए मुझे याद आ गया। मैंने कहा टेलीफोन करके पूछ रही है, अरे हम भी इसके बगल में बैठे। अरे देखो बहनों, हालांकि अभी इतना समय नहीं तो एक बात और भी आ रही है, ऐसा माहौल पैदा करो जो आपके पति को पसंद हो। मान लीजिए कभी किसी को रायता पसंद होता है लेकिन धर्मपत्नी को पसंद नहीं होता, तो फिर जब 2 आदमी घर में और दोनों विपरीत दिशा में चलें तो बात नहीं बन सके। 2 बैल से हल चलता था और दोनों अलग अलग चलें तो जुताई नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक ही कूट में चलेंगे तो फिर सारा काम सिद्ध होता है। इसलिए ऐसी कोशिश करें
हमारे एक चाचा थे, वो मीठे के बगैर ना बजाई, चाहे घी के साथ शक्कर दे दो, चीनी घी के साथ चीनी दे दो, बूरा दे दो और सब्जी मत दो, पर मिठाई मतलब मीठो जरूर चाहिए हो। और हमारी चाची मीठो देखो चोखो ना लगे तो रोज लाठी बाजे करेगी। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि ऐसा माहौल अपने आपे को ऐसा ढाल लीजिए, जो आपके पति को कोई चीज सब्जी कोई पसंद है तो आप भी उसी तरह का रख लीजिए, हमेशा घर में प्रसन्नता रहेगी, प्यार रहेगा।